नहीं, अभी हम रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच खेल रहे थे और मेरी पहले भी भैया से बात हुई है, बट उस टाइम मैं मतलब उनके साथ रहा, मतलब मोर देन 8 डेज़ रहा। तो उनके साथ रहा, मतलब ऐसा था कि बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में। उनको पता है मेरे को क्या क्या करना है, और जो उनका वर्थ एथिक्स है वो बहुत मतलब क्लियर रहते हैं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें क्या टाइम पे करनी है। उनका जो डाइट का है, मतलब मैं देख रहा था तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैं भी ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ में लाऊंगा तो मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और कमबैक तो कभी भी कर लेंगे, क्योंकि वो प्लेयर ऐसे हैं कि वो कमबैक कभी भी कर सकते हैं। भाई आपकी वैसे कंट्रोवर्सीज भी बहुत बनी है, जैसे हमने सुना था आपके नीतीश राणा के साथ एक कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने एक गेम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, फिर उन्होंने वो जेस्चर किया था बैट के साथ, आपने परफॉर्म किया, आपने भी सिमिलर कुछ जेस्चर किया था, तो वो फिर ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो क्या था, थोड़ा सा समझाओ उसके बारे में। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ऐसी सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि मेरी और भैया की तो बात भी होती रहती है। और जब ये सब हुआ था मैंने भैया से बात भी करी थी कि मैंने कहा भैया ऐसे क्या हो रहा है ये। कह रहे भाई अब किसको क्या बोले, क्योंकि लोगों को हम बता नहीं सकते जाके। अब मैं भैया के साथ मिलता रहता हूँ, बैठता रहता हूँ, हम बात करते रहते हैं, बट लोग क्या सोच रहे हैं हम नहीं बता सकते ना। अब सोशल मीडिया पे कुछ भी एकदम से वायरल हो जाता है, बट ठीक है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसे ही चल गया था। भाई सोशल मीडिया थोड़ा गेम खराब कर देती है इन चीज़ों में कि यार क्या किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो उसका कुछ अलग ही बन जाता है। हाँ ये तो है। भाई मतलब सोशल मीडिया पे रहना प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ऐसा आप भी फील कर रहे हो? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे अर्शदीप भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कि मैं मीम वाला एंगल लेकर आऊँ और मैं बढ़िया से अपना एंटरटेन करूँ ऑडियंस को और क्रिकेट भी खेलूँ। अपने शुभमन भाई हो गए, अभिषेक भाई हो गए, ये लोग थोड़े एस्थेटिक फ़ोटो शूट्स और ये सब थोड़ा फैंसी लाइफ, थोड़ा बढ़िया लुक है तो वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसा हो गया है क्या कि क्रिकेटर्स को अपना मेंटेन करना पड़ रहा है, या वो शौकिया कर रहे हैं कि भाई शौक है चलो मेंटेन करते हैं? नहीं सर, भैया मतलब मोस्टली प्लेयर्स शौक के लिए ही करते हैं, क्योंकि अपने आप को जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे लोगों को भी अच्छा लगेगा कि यार कि अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करता है, डिसिप्लिन में रहता है। या फिर जो भी जिसकी पर्सनल लाइफ है, आप पर्सनल लाइफ किसी की भी चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अर्श भैया का तो ऐसे ही है कि वो इन्जॉय करते हैं। अभी मैं दिलीप ट्रॉफी में भी खेल रहा था उनके साथ, तो वहाँ जाके भी सबके साथ फ़न करना, सबसे बातें करना, तो वो एक अपनी अलग कैटेगरी में जा चुके हैं अपने। भाई ये मीम वाली चीज़ ना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना और रेलेवेंट रहना, मुझे लग रहा है चहल भाई ने शुरू करी है। जब उनके कुछ मीम जितने वायरल हुए थे वो हर गेम में कुछ ना कुछ फिर करते आए हैं। इस तरीके से उनका लेटने वाला जो पोज हो गया, आप भी कोशिश करते हो कि आप भी कुछ ऐसे रेलेवेंट रहो सोशल मीडिया पे या नहीं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता, बट मेरा कभी कभार बन जाता है। लोग बना देते हैं। हाँ, अभी रानी ट्रॉफी में थोड़ी बहस भी हो गई थी, तो लोगों ने बहुत बना दिया था, क्योंकि मेरा नाम भी यश था, जो यश उसका भी नाम भी यश था, तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। और थोड़ा सा मैच में ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैच थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, तो वो चीज़ें ऐसी चलती रहती है, बट पब्लिक को एकदम से उसको हाइप कर दिया। भाई यश भाई, आप वैसे किसको फॉलो करते हो, मतलब किसको अपना आइडल मानते हो, किसकी टेक्निक्स, किसका गेम को अपने गेम में उतारने की कोशिश करते हो कि मैं इनकी तरह खेलूं? कौन है वो प्लेयर? मैं भैया मोस्टली विराट भैया को देखता हूँ, क्योंकि वो जैसे खेलते हैं और जैसे वो एग्रेसिव रहते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए सारे प्लेयर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 11 और 15 है इंडिया के लिए, वो कुछ ना कुछ उनमें ऐसी बात होती है कि वो अलग होते हैं सबसे। तो मैं यही सीखना चाहता हूँ कि उनसे, कि मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूँ जो मेरे गेम में इम्प्रूव हो, और मैं बस उसको अप्लाई कर सकूँ। आप विराट भाई से मिले भी हो? हाँ जी। तो वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? क्योंकि भाई अपने आइडल से मिलना पहली बार वो स्पेशल ही होता है हमेशा। हाँ मतलब अब जैसे हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तो एकदम से भैया ने ऐसे दरवाज़ा खोला और हम सारे खड़े हो गए टीम मेंबर्स, तो वो भी हंसते हुए क्या हो गया भाई बैठ जाओ सारे। तो हम सारे थोड़ा सा वो एक्साइटेड भी थे, थोड़ा नर्वस भी थे, क्योंकि भैया आ रहे हैं, मतलब सब अपना अपना सब दिखाएं कि भाई हम सब ऐसे हैं। बट लेकिन जैसे भैया आए और जैसे टीम का माहौल हुआ हमारा, तो हम वो मैच भी आउटराइट जीते थे जब भैया आए थे। और जो पब्लिक का क्रेज़ था वो अलग ही था, सुबह 5 बजे से पब्लिक वहाँ पे खड़ी हुई थी। बट ऑन पिच आपको लगा डिफरेंस कि भाई एक ऑरा फील हो रहा था कि आज कुछ अलग एक प्लेयर हमारे बीच है? मतलब होता है ना कि एज
अ पर्सनैलिटी तो वो चलो फॉलोअर्स हैं, ग्लैमर है, इतना कुछ वो प्रूव कर चुके हैं, बट जब आप उनके साथ बैठते हो तो भी एक अलग एनर्जी फील होती है। वो फील हुई आपको? हाँ मतलब उनके साथ बैठना अपने यहीं के हैं, दिल्ली के हैं एक तो भैया, और वेस्ट दिल्ली के हैं, मैं भी वेस्ट दिल्ली का हूँ। तो वैसी बातें होती, भैया से बात हुई थी, और मतलब उनके साथ रहने में एक अलग पॉजिटिव एक कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आप जैसे सीनियर प्लेयर्स के साथ रहते हो, वहाँ पे आप खेलो तो एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस आता है। एक उनके साथ रह के ये नहीं लग रहा था कि हम एक विराट भैया के साथ, विराट कोहली के साथ हैं, हम ऐसे लग रहा था कि हमारे साथ ही है विराट भैया, हमारे कि साथ हमारी का भाई टीम है, के दिल्ली का हाँ। लौंडा है जो अपने दिल्ली के हिसाब से हमको ज्ञान दे रहा है, लेसन्स दे रहा है, टीचिंग्स दे रहा है अपनी। वैसे विराट भाई की हमने ये देखा, अब तो वो ऑल टुगेदर एक अलग पर्सनालिटी बन चुके हैं। जो उनकी पहले की रील्स कुछ आती है सोशल मीडिया पे, वो वेस्ट दिल्ली वाली फील दिखती है उनकी उसमें। भाई कोई ऐसी एक टीचिंग या लेसन जो आपने विराट भाई से सीखा हो, आपको हमेशा याद रहेगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे का ये उनसे है मिलने के बाद उन्होंने आपको कुछ बताया, कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रहेंगी? मेरे को भैया ने यही कहा था कि कभी अपना गेम मत चेंज करियो, और जैसे खेलता है वैसे ही खेलियो, और कभी डिसहार्टेड नहीं होना कि परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा, बट उससे सीख के जल्दी से उसको ठीक करके आप ना कीप मूविंग। एक कीप मूविंग मेरे को बोला था कि लाइफ में हमेशा कीप मूविंग, मतलब चलते रहना, उस चीज़ पे स्टिक मत होना कभी, अपनी लाइफ में चलते रहो, सीखते रहो और उसको अपने इम्प्लीमेंट करते रहो। भाई सिंस आपने बहुत मेजर सर्जरी से रिकवर करा, सिमिलरली ऋषभ भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ऋषभ पंत भाई, उन्होंने भी बहुत मेजर एक्सीडेंट से रिकवर करा। तो जब आप रिकवर कर रहे थे, आपने उनसे कुछ पूछा था कि भाई मेरे को अब डिफ़िकल्टी हो रही है, थोड़ा टिप्स दो, या आपने उनकी जर्नी देखी, वो कुछ बताते हैं आपको? भैया की, मैं जब भैया की सर्जरी के बाद जब मैं मिला था तो उस टाइम रिहैब पे ही चल रहे थे भैया, बट उनसे मिल के एक ऐसा लग रहा था कि इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं अब मतलब जितना डॉक्टर कह रहा है उससे पहले ही रिकवर हो जाऊंगा। और वो चीज़ देख के, उनके साथ रह के, और वो चीज़ एक मतलब देख के ही पता चल रही थी कि भाई भैया अलग ही लेवल कर रहे हैं, और यहाँ से रिकवरी करके कुछ अलग ही करेंगे अब। मतलब वो सीखने को भी मिला मेरे को जब मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरे को भी यही था कि भाई जल्दी से जल्दी मैं इसको रिकवर करूं और जल्दी से फील्ड में जाऊं। और भाई जैसे आप दिल्ली कैपिटल्स में खेल चुके हो, और डीसी की एक इमेज भी ऐसी बन चुकी है, दिल्ली वाले सोचते हैं यार जीत क्यों नहीं रही कोई भी ट्रॉफी, क्या हो रहा है। तो आप जब ड्रेसिंग रूम में होते हो या आप प्लेयर्स आपस में बात करते हैं, तो क्या डिस्कशन होती है, क्या सोचते हैं भाई कि भाई क्या हो रहा है, कि टीम को और कैसे बेटर परफॉर्म कर पाए टीम, या जीत पाए, कैसा क्या माहौल रहता है? थोड़ा हारने के बाद थोड़ा माहौल तो थोड़ा वैसा रहता है, बट उधर से हम कमबैक भी करा था हमने उस टाइम पे, 4 में से 4 मैच जीते थे हम, बट उस टाइम थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा था कि मतलब थोड़ा सा लकी नहीं चल रहा था हमारा, क्योंकि हम क्लोज मैच हार रहे थे बहुत। तो ये नहीं है, उसमें हम सीख रहे थे डे बाय डे, बट एंड ऑफ द डे ये गेम ही है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो ऐसा, बट हम उससे लर्निंग ले रहे थे और अपना की आगे बढ़ रहे थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।